नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी खबर की तरफ, और खबर जो है उसको बताने के पहले मैं कुछ नाम लूँगा और उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताऊँगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं इस समय। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, पहले और लोगों की बात कर लेता हूँ। यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट स्वतंत्रता देव सिंह पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पॉजिटिव पाए गए हैं। और आप देखिए कि महेंद्र सिंह यूपी मिनिस्टर पॉजिटिव पाए गए हैं और TN गो पुरोहित ये भी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कमल रानी वरुण कोरोना वायरस की वजह से उनकी जान चली गई है। और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा अपनी बेटी के साथ दोनों लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। जो मैंने अभी आप सब लोग के सामने कई सारे नाम लिए, इसमें से बहुत सारे लोग छूट भी गए हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ एक पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से। ये सभी लोग बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस समय पे कोरोना वायरस के काल में ये सभी लोग संक्रमित हो चुके हैं। और जो इसमें सबसे बड़ा नाम है वो हमारे देश के गृह मंत्री, जो कि PM के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद नंबर 2 पे आते हैं पावर में, अमित शाह। वो उनका भी नाम है, वो भी कोरोना वायरस के संक्रमण में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये जो स्थिति आप सब लोग के सामने मैं बताने चल रहा हूँ, ये कितनी ज़्यादा भयावह है और कितनी ज़्यादा डरावनी है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है इस समय कोरोना वायरस की, उसको लेकर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे जो 5 तारीख का एक भव्य और ये कहा जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा समारोह होने वाला है, उस पर भी और उसकी सच्चाई असलियत पर भी बात की जाएगी। लेकिन पहले कोरोना वायरस का अपडेट उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में इस समय मामला जो है कोरोना वायरस के काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ्तार में युद्ध स्तर से बढ़ रहे हैं। लगभग टोटल कंफर्म केस 1 लाख के पास पहुंचने वाले हैं और एक्टिव केस जो हैं वो भी 37,000 के ऊपर इस समय बताए जा रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया एक छोटा सा अपडेट। अब आप समझिए कि यूपी के इतने सारे मिनिस्टर जो कि कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, ऊपर से कैबिनेट जो है भारत की, उसमें इतने सारे मिनिस्टर जो कि अमित शाह के संपर्क में रहते थे, उन सब लोग को क्वारंटाइन नहीं किया गया। खुद अमित शाह पॉजिटिव पाए गए। ठीक, और उसका जो अमित शाह के पॉजिटिव पाने का सोर्स था, उसका जरिया भी पता नहीं लगा पाया गया अभी तक। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इतना बड़ा समारोह करने की योजना बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख को ये सारी चीज़ें भूमि पूजन होगा और बहुत बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा समारोह टीवीओं में दिखाया जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा समारोह मनाया जाएगा। तो क्या इस समय पे, इस कोरोना काल में जहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए हैं, तो ऐसा महोत्सव वहाँ पे करना, ऐसे चीज़ें करना जिससे एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्या ये सही है कि नहीं सही है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये। लेकिन इस प्रश्न को पूछने की ताकत आज के समय भारतवर्ष में शायद ही गिने चुने 2-4 लोगों के पास बची है और किसी के पास नहीं है। पूरा मीडिया खामोश, लगातार 24 घंटे केवल अयोध्या चलाया जा रहा है। पूरा विपक्ष भी खामोश है। अभी थोड़ा सा मैं अभी जिक्र करूंगा, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है, लेकिन वो ट्वीट भी किस तरह से आया उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सही सवाल, जैसा जो जायज़ सवाल होता है उस तरह से उन्होंने नहीं पूछा। विपक्ष भी सारा खामोश है। अगर सीधा लफ्ज़ों में ये कहा जाए बात, विपक्ष भी पूरा खामोश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो, चाहे पूरे भारत का विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी हो, और भी जो सारी पार्टियाँ हैं, सब खामोश हैं इस चीज़ को लेकर कि वो मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में हैं और दिल्ली की कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर हैं, ये सब लोग वहाँ पे जाएंगे और इनको किसी को क्वारंटाइन करने नहीं किया गया, ना तो किसी की अभी तक बहुत अच्छे से जांच की गई, लेकिन ये सब लोग उस समारोह में शामिल होंगे और कोरोना वायरस का संक्रमण कितना ज़्यादा फैल सकता है इसका कोई अनुमान इन लोगों को नहीं है।
तो आप समझिए कि ये लोग कितनी बड़ी मूर्खता एक तरह से आप कह सकते हैं कि करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जिस समय पे अस्पताल बनाने चाहिए, अस्पताल बनवाने की घोषणा करनी चाहिए और युद्ध स्तर पर मेडिकल सेक्टर में काम करना चाहिए, उस समय ये लोग राम मंदिर के भूमि पूजन करने जा रहे हैं और उसको बनवाने की बात कर रहे हैं और इतना बड़ा समारोह रचा जा रहा है। तो उससे कितना ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा है उसका अनुमान ये सब लोग बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। और उसको नज़रअंदाज करने की एकमात्र वजह है कि आने वाला चुनाव, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, उसमें राम मंदिर का जो पॉलिटिकल गेम खेलना है, उस पॉलिटिकल गेम के लिए ये सारी चीज़ें सेट की जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, बात ये है कि 2 महीने 4 महीने बाद भी ये प्रोग्राम किया जा सकता था, जैसे मर्जी वैसे करते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस समय पे ये प्रोग्राम करना ऐसे ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ख़तरे से खाली नहीं है। और इसकी एकमात्र वजह यही है कि केवल इनको चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज लेना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब थोड़ा सा बात करें अमित शाह पर। अमित शाह खुद क्वारंटाइन इस समय पे कर दिया गया है, उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि खुद सरकार में जो मिनिस्टर हैं उनका कितना ज़्यादा विश्वास है अपने गवर्नमेंट अस्पतालों के ऊपर। ये सीधा बातें चल रही हैं। अब देखिए प्रक्रिया क्या बनी हुई है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एम्स के जो डॉक्टर हैं वो गुरुग्राम जाएंगे, अमित शाह की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, फिर उसके बाद वो वापस आएंगे। अब समझिए कैसी विडंबना वाली बात है कि एम्स, जिसको भारत का दिल्ली का एम्स, जिसको भारत का सबसे नामचीन अस्पताल कहा जाता है, सबसे बढ़िया अस्पताल के कहा जाता है, लेकिन अमित शाह जी वहाँ पर एडमिट होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो एम्स से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पे गुरुग्राम में जाके एडमिट हुए हैं। अब आप समझिए कि उनको कितना ज़्यादा भरोसा है, कितना ज़्यादा विश्वास है अपने सरकार के मेडिकल सेक्टर पे। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और अंत में अब थोड़ा मैं बात करूंगा दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने ट्वीट किया है और एक तरह से सवाल पूछने की कोशिश की है कि जो राम मंदिर का अभी इस समय पे भूमि पूजन का समारोह रचा जा रहा है, उस पर सवाल पूछने की कोशिश की है। इसको मैं कोशिश ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सवाल पूछा है वो विपक्ष की भाषा नहीं होती है। इन्होंने केवल ये आरोप लगाया है कि जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, वो गलत है, मुहूर्त गलत है, इस वजह से यहाँ पे भूमि पूजन नहीं होना चाहिए इस समय। उन्होंने कोरोना वायरस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। 1-2 ट्वीट उनका आया ज़रूर, लेकिन वो ट्वीट किस तरह से है उसको मैं थोड़ा सा भी पढ़ के आपको बताऊँगा, आपको भी हंसते तक लगेगा वो ट्वीट। वो ये बात कह रहे हैं कि जो इतने सारे उनके मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर और कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खुद अमित शाह, ये सब लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसका यही कारण है कि गलत मुहूर्त पर भूमि पूजन करने की योजना बनाई गई है। ये एक तरह से इनका व्यंग था कि भाई धर्म के साथ, भगवान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो आप भगवान का श्राप लग रहा है आपके ऊपर। ये सारी चीज़ें इनके ट्वीट के कहने का मतलब सीधा ये था। तो जो सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए था कि इस समय पे जब कोरोना वायरस की महामारी देश में चल रही है, संक्रमण का खतरा इतना ज़्यादा है और देश के पावर नंबर 2, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा पावर होती है, गृह मंत्री की, खुद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यूपी के कई सारे मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव हैं और एक की जान भी जा चुकी है। ऐसे में भूमि पूजन करना ये कहाँ तक सही है? विपक्ष का ये सवाल होना चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए थी सवाल की, लेकिन सब खामोश हैं। राहुल गांधी भी खामोश हैं, दिग्विजय सिंह भी खामोश हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सब खामोश हैं। और जो बोलेगा उसके ऊपर ईडी बीडी पता नहीं क्या क्या इनकी एजेंसियां हैं उसको लगा दी जाएगी और सब लोग को फिर से खामोश कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये स्थिति चल रही है हमारी इस समय पे देश की कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल खामोश हो गया है और मीडिया का तो ऐसा नंगा नाच चल रहा है अब पिछले 4-5 दिन से, जब से ये घोषणा हुई है कि 5 तारीख को भूमि पूजन होगा अयोध्या में,
क्या बताया जाए, ऐसा नंगा नाच चल रहा है मीडिया का कि उसकी कोई सीमा नहीं है। 24 घंटे केवल अयोध्या के बारे में दिखाई जा रही है, अयोध्या के बारे में बातें की जा रही है, उसका इतिहास, उसका भूगोल, सब हर चीज़ का वर्णन किया जा रहा है। और दूसरे जो इस समय पे मास्टर प्लान चल रहा है न्यूज़ को लेकर, वो सुशांत सिंह राजपूत, इन सारी चीज़ों में सब जितनी भी मुख्य खबर हैं वो सारी हवा हो चुकी हैं। चाहे वो असम में बाढ़ की बात हो, बिहार में बाढ़ की बात हो, कोई खबर आपको मीडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये सवाल जो है, ये सवाल पूछने की तो ताकत किसी में बची ही नहीं है दोस्तों। तो मेरा ये सवाल है कि क्या इस समय जब कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पे है और सबको अपने चपेट में ले रहा है, तो भूमि पूजन करना ज़्यादा आवश्यक है कि अस्पतालों पे काम करना ज़्यादा आवश्यक है, अस्पताल बनाना ज़्यादा आवश्यक है कि मंदिर बनाना ज़्यादा आवश्यक है, मूर्ति बनाना ज़्यादा आवश्यक है? ये मेरा प्रश्न है इस समय पे दोस्तों। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। बाकी आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में हम लोगों से ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप सब लोग से जो भी सहयोग हो सके हम लोग को सहयोग करें, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़े, हम लोग का भी एक विश्वास बढ़े आप सब लोगों के प्रति। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि पेटीएम का जो नंबर है वो दिया गया है। आप फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं, सब पे वो नंबर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को तो शेयर करें ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे जाके हमारे पेज को हिंद वॉइस के नाम से है उसको भी फॉलो करें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।